टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च के फील्ड में, क्योंकि हम रिसर्च में नल हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। सो वो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते टाइम ऑब्वियस सी बात है, या तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। और दो ऑप्शन और भी आते हैं हमारे पास कि वो नल हाइपोथेसिस सही भी है या गलत भी है, ठीक है। सो जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं व्हेन इट इज ट्रू, यानी रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो ये गलती हो गई ना। यानी कि मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया था कि जब आप किसी सही इंसान को रिजेक्ट कर देते हो तो एक तरीके की गलती होगी, तो वो टाइप 1 एरर है। लेकिन आप गलत इंसान को एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो उससे भी बड़ी गलती हो गई, तो टाइप 2 एरर। ये मैंने आपको समझाने के लिए समझाया था, मैंने कभी भी ये नहीं बोला था कि टाइप 1 या टाइप 2 में टाइप 2 एरर डेंजरस है, नहीं। ये सिर्फ याद करने के लिए, समझाने के लिए है कि जब आप रिजेक्ट कर रहे हो किसी सही इंसान को दैट इज टाइप 1 एरर, लेकिन आपने गलत इंसान को एक्सेप्ट कर लिया दैट इज टाइप 2 एरर। तो इस तरीके से याद करने का तरीका बताया था। रही बात कौन सी इनमें से बड़ी गलती है, कौन सी डेंजरस है ज्यादा, सो वो डिपेंड करेगी आपकी स्टडी पे, आपके रिसर्च पे, कि आप किस तरीके की एरर को अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई एक एरर तो एग्जिस्ट करेगी। अगर टाइप 1 एरर ज्यादा है तो टाइप 2 ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि टाइप 2 एरर ज्यादा हो रही है तो टाइप 1 कम हो जाएगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो ये चीज रहेगी। एक और चीज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे, यानी कि अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने रिग्रेसली 0.01 ले लिया तो टाइप 1 एरर जो है उसके कम हो जाएंगे चांसेस। यानी कि इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर आपकी टाइप 1 एरर जो है वो कम रहेगी, लेकिन टाइप 2 ज्यादा रहेगी। अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बढ़ता जाएगा, 0.05 आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लिया है, सो वहां पे आपकी टाइप 1 एरर ज्यादा होगी, टाइप 2 एरर कम होगी। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है। जब आप टाइप 1 टाइप 2 की बात करें तो ऑब्वियसली आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्शन के बेसिस पे कर रहे हो। सो एक और इंफॉर्मेशन यही नोट डाउन कर लो कि आप नल हाइपोथेसिस को कैसे रिजेक्ट या एक्सेप्ट करोगे। सो हम यूजुअली कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू को कंपेयर करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। सो जब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, यानी जो आपने कैलकुलेट किया वो ज्यादा है टेबल वैल्यू से, तो आपका डाटा सिग्निफिकेंट है और आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब आपने जो वैल्यू कैलकुलेट किया, यानी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कम है टेबल वैल्यू से, टेबल वैल्यू ज्यादा है, तो आपका डाटा इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं रहा, कम है वो, ठीक है, ऐसे करके याद रख लो। और आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाओगे, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऐसे ही रिजेक्शन के बेसिस पे, यानी रिजेक्शन को हम एक और बेसिस पे डिसाइड करते हैं, पी वैल्यू के बेसिस पे। लेकिन पी वैल्यूज को हम जो है अल्फा से कंपेयर करते हैं, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। यानी अगर 0.05 सिग्निफिकेंस है या 0.01 है तो उससे हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। सो अगर ये उल्टा रहेगा, जैसे कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा थी तो डाटा सिग्निफिकेंट था, लेकिन अगर पी वैल्यू कम है तो डाटा सिग्निफिकेंट रहेगा और आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाओगे। एंड इससे ऑपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका दूसरे वाले पोर्शन में चला जाएगा जहां पे आप एक्सेप्ट करोगे नल हाइपोथेसिस।